बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परमात्मा के अहेतु की कृपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम में जो है 4 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस हेतु से हमारा सौभाग्य कि आज सरस्वती मानस मंडल ग्राम बोरी बुजुर्ग को आपके ग्राम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तों, वैसे तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ इसमें बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। उन अनंत कथाओं में से कुछ पल हम उस कथा में अपना मनसा वाचा कर्मणा जो है अपने जीवन को अर्पण करके धन्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। भक्तों, सत्संग की बहुत अधिक महिमा है। खास तौर पे इस कलिकाल में सत्संग बहुत दुर्लभ है। व्यक्ति को जब भी मौका मिले, जब भी ऐसा समय प्राप्त हो जाए, उनके जीवन में संतों का दर्शन हो, सत्संग की प्राप्ति हो रहा हो तो कभी चूकना नहीं चाहिए। पल भर का सत्संग व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। वैसे तो मानस अगाध है, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत महात्मा लोग जो है विविध प्रकार से मानस जी का व्याख्यान किया करते हैं। आध्यात्मिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, भौतिक रूप से अनेकों प्रकार से इसकी व्याख्या होती है। हमारी तुच्छ बुद्धि का जहाँ तक प्रवेश हो सके, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, शास्त्र के अवलोकन से, परमात्मा की कृपा से जहाँ तक हमारे बुद्धि का प्रवेश हो सके, आइए इस मानस गंगा में हम गोता लगाते हैं। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 32 अविरल भगत मांग बर गिद्ध गयो हरिदाम तेह की क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम। इस पावन प्रसंग पर गिद्धराज जटायु जी महाराज की पावन चरित्र पर जो है हम आप सब अपने तुच्छ बुद्धि से विचार करने का प्रयत्न करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कहने काम जा, हाँ श्याम कहने काम जा। राम कहने काम जा, हो श्याम कहने काम जा। जिसकी जुबां पे आ गया राम, हो राम कहने काम जा। जिसकी जुबां पे आ गया राम कहने का।
लूटे मजा प्रहलाद ने इस नाम के परताप से। लूटे मजा प्रहलाद ने इस नाम के परताप से। नरसिंह हो अवतार लिया, नरसिंह हो दर्शन दिया। त्रिलोक में यश छा गया, राम कहने का मजा हो श्याम कहने का मजा। बड़े प्रेम से सुमिरन किया। सबरी थी एक भीलनी, बड़े प्रेम से सुमिरन किया। परमात्मा घर आए, उसके हाथों से फल को खा गया। राम कहने का मजा हो श्याम कहने का मजा। जिसकी जुबां पे आ गया, धन्य जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा। ओ श्याम कहने का मजा, हो राम कहने का मजा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। श्री राम शरणं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिराय रथ जल बीच समं, कहियत भिन्न भिन्न। बंदम सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय
तो अविरल भगति मान बर गिद्ध गयऊं हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की मीरा। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोसाई तुलसीदास जी महाराज की परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमयी अनंत करुणामयी आदिशक्ति पारंबा माँ जानकी जी की कृपा से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप सबको जो है मानस गंगा में गोता लगाने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। गिद्धराज जटायु जी की मुक्ति का पावन कथा प्रसंग है कि उनकी गति सदगति जो है कैसे हुआ, परमात्मा के कर कमलों से कैसे वह संसार को छोड़कर जाते हैं, कैसे वो भगवान के निज धाम को जो है पहुंच जाते हैं, उसका वर्णन इस कथा प्रसंग में करना है। तो गिद्धराज जटायु की मुक्ति की कथा, एक तो भगवान इस संसार से मुक्त कर सकता है अथवा तो भगवान की कथा भी आपको मुक्त कर सकता है। निश्चित रूप से मानिए ये रामचरितमानस जो है मुक्ति को देने वाला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। कलयुग के क्लेशों को तो हरने वाला है ही, लेकिन मुक्ति नहीं, केवल मुक्ति नहीं, मुक्ति को श्रृंगार रूप में जीव को प्रदत्त करने वाली ये कथा है महाराज, है ना। जीव गाए तो गाए, जिसको शिव गाता है जिस मानस जी को, उसकी कितनी महिमा होगी आप विचार करिए। गावत संतत शंभु भवानी अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। वेद पुराण सब गाते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सब वेद पुराण शास्त्रों का पूरा सार स्वरूप अगर कोई है तो वो रामचरितमानस है। आपको बताएं, ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का उच्चारण हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से किसका उच्चारण हुआ? वेद का उच्चारण हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी कभी वेद का पाठ नहीं करते। हाँ, वो एक दिन परेशान हो गए। ब्रह्मा जी क्या बताएं महाराज, ब्रह्मा जी महाराज जब परेशान हो गए और तब जो है उन्होंने एक कार्य किया। बोले अपने पार्षदों को बुलाया और बुला करके कहने लगे कि भाई एक काम करो, काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाओ और काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाना, वहां पर तुम लोग देखना कि 18 पुराण के ऊपर 6 शास्त्र रखे हुए और 6 शास्त्र के ऊपर 4 वेद रखा हुआ है और 4 वेद के ऊपर एक रामचरितमानस रखा हुआ है ना। उस रामचरितमानस को उठा करके लाओ, मैं उसका पाठ करूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं। जीव गाए तो गाए, शिव भी गाता है, स्वयं ब्रह्मा जी गाते हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशाल। ऐसी एक ग्रंथ है, ऐसा ये धर्म शास्त्र है जिसके ऊपर हमें विचार करने का, हमारे को जीवन को सौभाग्य समझना चाहिए। हमारा जीवन धन है ये रामचरितमानस। इसका स्वाध्याय करते हैं,
सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जड़ चेतन सब जीव को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायक गण, गांव के बड़े बुजुर्ग गण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और इस कथा प्रसंग की ओर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयम हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की मीरा। स्वामी जी कहते हैं, अविरल भगति मांगी बर। यहाँ पर एक विशिष्ट बात सामने आ जाता है। चलो गिद्धराज जटायु को मुक्ति मिल गया, आगे कथा प्रसंग हम थोड़ा पीछे लौट चलेंगे। कैसे भगवान राम जो है माँ जानकी को, माँ सिया जी को जो है ढूंढ रहे हैं। वो कपटी रावण साधु वेश बना करके आता है और सीता को चुरा करके ले चलता है, वो भी आकाश मार्ग से, किसी ने तो देखा नहीं। अब भगवान जो है जमीन में धरती पर जो है घूम रहे हैं, लताओं से वृक्षों से पूछ रहे, हे खग हे मधुकर से तुम देखी सीता। ऐसे भगवान व्याकुल है, माँ सीता जी को ढूंढ रहे हैं। एक यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मेरे भाई बहन, आखिर भगवान राम और माता जानकी ये अलग अलग तो नहीं, लीला में अलग अलग हो गए तो रावण ने चुरा लिया। भगवान ने तो पहले कह दिया, गिरा रथ जल बीच। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदम, सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन, है ना। तो भाई ये तो जो है माता सीता अग्नि में प्रवेश करके उसकी केवल परछाई है। रावण की इतनी औकात नहीं है कि वो माँ सीता को चुरा सके। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, घृणा जितने भी विकार हैं, ये सब के सब आपके अंतःकरण के भक्ति को चुराने का प्रयत्न करता है। इसका सीधा अर्थ यही निकल जाता है। रावण मोह का स्वरूप है। रामचरितमानस में मोह के दो स्वरूप बताए गए हैं मेरे भाई बहन, मोह के दो स्वरूप। एक तरफ मोह को दुर्गुण कहा गया है और एक तरफ राक्षस भी कहा गया है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मोह दस मौलि तद भ्रांत अहंकारा पकार जित काम विश्राम हारी। मोह जो है ये रावण रूपी राक्षस है, 10 शीश वाला। उसका जो भाई है वो कुंभकर्ण जो है अहंकार है, और मोह और अहंकार के पुत्र का नाम काम वासना का प्रतीक मेघनाथ है। सीधा सा तात्पर्य है कि मोह का तात्पर्य दुर्गुण से ही है, ये दुर्गुणों का बाप है। तो मोह के दो स्वरूप, एक तो रावण रूपी राक्षस है और दूसरे तरफ कहा गया कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी रोग हैं उसका केवल और केवल कारण अगर कोई है तो वो व्यक्ति के जीवन का मोह है। बाबा जी उत्तरकांड में कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहु जो तीन उभाई, उपजहि सन्नपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना, अहंकार अति दुखद जमरूबा, दंभ कपट मदमान ने हरवा, तृष्णा उधर विद्यति भारी, त्रिविध तृष्णा तरुण तिजारी, जुग जर जर मस्तर अविवेक, कहाँ लगी कहाँ वह कुरोग अनेका। सीधी सी तात्पर्य है मेरे भाई बहन, समस्त मानस के आध्यात्मिक जितने रोग हैं उसके मूल में अगर कोई है तो वो मोह है। आपके जीवन से जितने भी दुर्गुण हैं, ध्यान रखना, वो आपके जीवन के भक्ति को, आपके जीवन के शांति को चुराने का प्रयास करता है। ये आध्यात्मिक जो दुर्गुण बताए गए हैं, ये ज्ञान और भक्ति के बीच में दरार पैदा करता है। बस रावण यही कार्य करता है। और आज भगवान जो है ललित नर लीला कर रहे हैं। माँ जानकी जी मूल रूप से तो वो अग्नि में समा गई, वो अपने प्रतिबिंब को स्थापित करती है। रावण जो है साधु का वेश बना करके आते हैं छलने के लिए, और माँ जानकी को जो है, जो कि कहा जाए तो एक माँ सीता की परछाई है, डुप्लीकेट रूप में है, उसको चुरा करके आकाश मार्ग से ले चलते हैं। भगवान ललित नर लीला कर रहे हैं और रोते रोते आगे बढ़ते बढ़ते जो है गिद्धराज जटायु के पास में पहुंचते हैं। और यहाँ से गिद्धराज जटायु जी का पावन चरित्र जो है प्रारंभ होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन दोहा हमको मिला है, अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अविरल भक्ति, वैसे भक्ति के अनेक स्वरूप बताए गए।
है ना। आप जो है दूसरे धर्म शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम करके अलग अलग भक्ति के भेद है। लेकिन जो है माता सबरी को भी तो ऋषि अरण्य कांड में जो है नवधा भक्ति का उपदेश जो है भगवान राम देते हैं। वो 9 प्रकार के भक्ति से आप लोग परिचित हैं। भगवान राम का उपदेश, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मुम गण गण करहि कपट तजगान। इस प्रकार से पूरे 9 भक्ति का वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे भक्ति के भी विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अविरल भगति मांगी पर गिद्ध गया हरि। यद्यपि भक्ति 9 प्रकार की होती है, लेकिन उसके स्वरूप, उसके भेद 4 प्रकार के होते हैं। और भी कई प्रकार के भेद होते हैं। मैंने और कई संतों से अनेक प्रकार के, कोई निश्चला भक्ति, कोई निर्मल भक्ति, कोई विमल भक्ति, कोई अविरल भक्ति, कई प्रकार के भक्ति के भेद संत महात्मा लोग बताते हैं। भक्ति का तात्पर्य क्या होता है? भक्ति कहते किसको? हर वो प्रत्येक क्रिया, हर वो प्रत्येक कर्म व्यक्ति के जीवन में जिससे वो श्याम सुंदर, जिससे वो श्री सीताराम जी महाराज प्रसन्न हो जाए, बस इसी का नाम भक्ति है मेरे भाई। सीधा से अर्थ है आपके जीवन का प्रत्येक वो क्रियाकलाप, प्रत्येक वो कर्म जिससे भगवान प्रसन्न होना चाहिए, बस इसी का नाम है भक्ति। अथवा अपने भावनाओं से भगवान को भजने का नाम भी भक्ति है। गोस्वामी जी कहते अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गया हरि धाम। अविरल भक्ति का तात्पर्य होता है अखंड भक्ति, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। निरंतर जिस तरह से गंगा की धारा जगत को पवित्र करते हुए बहती रहती है, भगवान राम से गिद्धराज जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, निरंतर जो है जिस तरह से आपकी कृपामय भक्ति की धारा बहती है, वैसे मेरे जीवन में आपकी भक्ति रूपी धारा अविरल, कभी न रुकने वाले अखंड भक्ति मुझको प्राप्त हो जाए। ऐसा भक्ति भगवान के चरणों में जो है मांगते हैं, और गिद्धराज जटायु जो है हरि के धाम को चले जाते हैं। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की। अब उसकी क्रिया करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। कौन कर रहे हैं? साक्षात जगत के परमात्मा भगवान रामचंद्र जी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान का दर्शन करने के बाद जब गिद्धराज जटायु जो है हरि के धाम को चले गए, तो भाई वो अंतिम अंत्येष्टि क्रिया किसका कर रहे हैं भगवान राम जो है? प्रश्न तो ये उठ गया ना। तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। भगवान के दर्शन किया, भगवान ने उनके मस्तक पर सर फेर दिया, परिणाम क्या हुआ था? गोस्वामी जी कहते हैं गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा भूषण पीत अनुपा। गिद्धराज जटायु जो है भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करके वो अपना निज विष्णु स्वरूप उसको प्राप्त कर देते हैं, और तब वो चतुर्भुज रूपधारी विष्णु का स्वरूप धारण करके गिद्धराज जटायु जो भगवान के धाम में जाते हैं। और वो जो अधम जो जीव के रूप में रहता है ना, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, जो कि एक मांसाहारी पक्षी है। कोई अच्छा पक्षी भी नहीं हो, चलो कोई कोयल हो, कोई हंस हो, पक्षियों में अधम पक्षी माना जाता है। मांस भक्षी पक्षी का शिकार करके पक्षी ये जो है गिद्ध जो है दूसरे को खा जाता है, झपट लेता है बाज की भांति, शिकार करके खाने वाला है, अथवा तो मरे हुए मांस को कभी खाने वाला है, इसलिए इसको अधम योनि की गिनती। लेकिन यह भी अपने कर्म के प्रताप से, अपने जो है जीवन में किए हुए सत्कर्म से परमात्मा के धाम को ही नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कैसे? आइए विस्तृत चर्चा शुरू से हम करने का प्रयत्न करें। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो। सारी दुनिया से हार के आया तेरे धाम, सुना है के चौ
चौखट पे तेरे बनता सभी का काम। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कब से तरस रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। कब से तरस रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। चरणों में मेरा जीवन, चरणों में मेरा जीवन पावन हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। गम की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ। गम की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ। मेरे गम की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ। गम की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ। आनंद से भरा अब, आनंद से भरा अब मेरा मन हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गिद्धराज जटायु का पावन प्रसंग। गिद्धराज जटायु जी को हम अगर कोई याद करें तो त्रेता युग के एक शहीद के रूप में याद कर सकते हैं, जिन्होंने भारत वर्ष की एक बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए, उसकी दुहाई के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को, अपना सर्वस्व जिन्होंने त्याग लगा दिया रावण के साथ में। जब आकाश मार्ग से मां जानकी को रावण चुरा करके ले जा रहा था तो वो बिलख रही थी, रो रही थी अपने देवर को, अपने प्राणनाथ पति देव को। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी, वो तड़प रही थी, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। बहुतों ने देखा, उनको देखा जरूर है बहुतों ने, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि जा करके उसको रावण की बराबरी कर सके, उससे लड़ सके। सारा जगत के ऊपर जो अधिकार जमा बैठा है, भला उस रावण से कौन लड़े। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। गिद्धराज जटायु जी ने उस आर्तवाणी को सुना, उसकी पुकार को सुन लिया, है ना। और उसके बाद में उन्होंने दूर से ही देख लिया कि ये तो रघुकुल के तिलक अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी है, अर्थात ये तो मेरी पुत्रवधू है। वर्णन आता है इसी रामचरितमानस में कि महाराज दशरथ और जटायु ये दोनों मित्र थे, और यहाँ तक से भगवान राम, सीता और जानकी जी से मिलने के लिए जटायु जी पंचवटी में भी जाया करते थे और उनको अपने पिता के रूप में ही स्वीकार करते थे। महाराज भगवान राम जटायु जी को जो है, तब से पिता पुत्र का ऐसा नाता, और ये उनकी पुत्र वधू के रूप में था। जटायु जी कहते हैं, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हव जातु धान करना सा। जातु धान का नाश तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके पंख अवश्य कट गए। लेकिन इतने में एक बात तो समझ में आती है, कैसा शौर्य रहा होगा। एक तो बूढ़ा शरीर था, पक्षी का शरीर था, है ना। केवल एक पक्षी का अस्त्र क्या हो सकता है गिद्ध का, एक तो उसके नाखून और एक तो उसके चोंच, बताइए। लेकिन पुरुषार्थ कैसा है, सामर्थ्य कैसा है। आजकल के युवाओं को शिक्षा लेना चाहिए इस कथा प्रसंग से कि जिस देश का एक अधम कहे जाने वाला पक्षी भारतवर्ष की एक बेटी के लिए, उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है, उस देश के युवाओं को कैसा होना चाहिए, उस देश के युवकों को कैसा होना चाहिए। जिस देश का बूढ़ा पक्षी एक बेटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, दांव पे लगा दिया। क्या गिद्धराज जटायु को यह पता नहीं था कि मैं रावण को परास्त नहीं कर सकता, लेकिन पुरुषार्थ इतना कि प्राण भी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने पुत्र वधू की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए, और वो भी धर्ममय युद्ध। बताइए, जब जटायु का और रावण का युद्ध हो रहा था तो कोनो जटायु पूछी, पहली तो चोंच मार मार के जो है ना, गिद्धराज जटायु इतना नाखून और चोंच से इतना प्रहार करी, सूरज गिरीश बेटी चिंता मत कर, मैं हाथ करके और बार बार प्रहार करके एक थोड़ा देर के लिए तो रावण ला मूर्छा कर दी, है ना। होकर बाद में गिद्धराज मूर्छित बस रहा है ना, लेकिन होकर कैद में सीता जी रहा है। वो बोली कि जल्दी से रावण के वध कर दे, कोनो गिद्धराज जटायु की थेल मार दे भैया, इसे करके काबर ये उठी ही ना देकर पास में चंद्रहास कृपाण है,
है ना, एक से तोर वध कर दी, ऐसे जटायु बोली। लेकिन जटायु जी महाराज क्या कहते हैं, बोले मैं भारतवर्ष का पक्षी हूँ, है ना, मैं निहत्थे के ऊपर सोए हुए घायल व्यक्ति के ऊपर जो है अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता। देखिए कितना धर्ममय जीवन, युद्ध में भी धर्म हो रहा, बताइए। और आजकल जो है, पहले युद्ध में भी धर्म होता था, अब तो लोग धर्म के नाम पर युद्ध करे जा रहे हैं कि मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म करके, बताइए, लड़े जा रहे हैं हम लोग आपस में। और पहले युद्ध में भी धर्म होता था, टाइम से युद्ध प्रारंभ होता था सूर्योदय के साथ में, शंखनाद के साथ में, समय होने पर, सूर्यास्त होने पर युद्ध को विराम दे दिया जाता था। युद्ध में धर्म होता था। गिद्धराज जटायु निहत्थे रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार भी नहीं करना चाहता। इतना ही नहीं, जब गिद्धराज जटायु का यह पावन चरित्र हम देखते हैं तो मेरे को यह बड़ा विचित्र लगता है कि कहां त्रेता युग में ये जो है पुत्र वधू की रक्षा के लिए जो है गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों को लगा दिया, लेकिन वही द्वापर युग में भरी सभा में माता द्रौपदी के साड़ी को खींचा जा रहा है, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है मेरे भाई बहन। लेकिन बड़े बड़े कृपाचार्य और बड़े बड़े लोग जो है द्रोणाचार्य, इतना ही नहीं, भीष्म पितामह जैसे एक सूरवीर व्यक्ति बैठा हुआ है भरी सभा में, और वो बिलख रही है कि हे तात मेरी रक्षा करो, अपने बांधवों को, अपने परिवार जनों को पुकारती है वो, लेकिन क्या कोई उसकी रक्षा करता है? बताओ, क्या भीष्म पितामह एक बार अगर कोई गरज देता तो दुर्योधन वहीं पे सुसु कर देता? मैं आपको बता रहा हूँ, भीष्म पितामह ऐसा व्यक्ति है ना जो भगवान को भी अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देता है, सुदर्शन चक्र। लेकिन इतना होते हुए भी आप बताइए, किसी ने इतना हिम्मत नहीं दिखाया कि उस पुत्र वधू उसकी रक्षा कर सके। जिसका कोई नहीं होता उसका रक्षक भगवान होता है। अंततः भगवान ने उसको, भगवान को पुकारा माता द्रौपदी ने, और वस्त्र उतार लेना पड़ा परमात्मा को। जो है आप विचार करके देखो मेरे भाई बहन, कहां त्रेता युग का एक पक्षी और कहां अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने वाले ये सब लोग। भरी सभा में माता द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा है, उसकी रक्षा नहीं किया जा रहा है। वो भी तो एक माँ है, वो भी तो एक समाज की बहन है। भगवान कृष्ण ने उसीलिए समझ लिया, तुम सब मृत्यु के ग्रास में जाने वाले हो, को कहीं न कहीं तुम अधर्म किए ही जा रहे हो। भले तुम लगते हो कि धर्मवान, लेकिन तुम्हारे भी जीवन में अधर्म है। उस अपना नारी की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, वो तो सूरवीर था। लेकिन ये अधम पक्षी जटायु को तो देखो जरा, जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की कोई विद्या तक नहीं है, बूढ़ा शरीर हो चुका है, केवल नाखून है, इतना ही नहीं, केवल पंख उसके नाखून है, चोंच है, केवल उसी को अपना अस्त्र शस्त्र बना करके लड़ने को, और एक पल के लिए तो कम से कम रावण को मूर्छित भी कर दिया। किसी ने कह दिया कि अभी तुम रावण का वध कर दो, लेकिन देखिए कैसा धर्म और मर्यादा युद्ध में भी, कि मूर्छित रावण के ऊपर वो प्रहार नहीं करता है। रावण फिर जागता है, वो समझ जाता है कि इस जटायु को मैं ऐसे प्रहार नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मैं जीत नहीं पाऊंगा इस साधारण प्रहार के द्वारा। तब वो अपना कृपाण निकाल लेता है, और कृपाण निकाल करके जैसे गिद्धराज जटायु प्रहार करने जाता है, सीधा उसके पंखों को काट देता है। और ये सब देखती रहती है माता जानकी जो है। कैसा लगा होगा बताओ कि एक बेटी के सामने उस बेटी को चुरा करके लेके जाया जा रहा है, और उसके पिता समान जो गिद्धराज जटायु है उसका वध कर दिया रावण ने। राम जी का नाम पुकारते पुकारते आज गिद्धराज जटायु जो है जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसके जो है पूरे पंख जो तड़प रहे हैं, खून बह जा रहा है, पूरा धूल मिट्टी में सना हुआ। इतने में जो है भगवान राम माँ जानकी को खोजते खोजते रास्ते से आ रहे हैं। रास्ते में गिद्धराज जटायु दिखा, जैसे ही दिखाई पड़ा भगवान ने दौड़ करके जा करके अपने पिता स्वरूप गिद्धराज जटायु को अपने गोद में ले लिया। कितना सौभाग्य रहा होगा कि आज परमात्मा के गोद में गिद्धराज जटायु है। आज गिद्ध जो है जब भगवान के गोद में गया तो बड़ी विचित्र घटना हो गई। बड़ी विचित्र घटना क्या, आज भगवान रो रहा है और आज भक्त मुस्कुरा रहा है। होना तो ये होता कि उसको चोट लगा है, खून बह रहा है, तलवार से पंख कटे हैं, गिद्धराज जटायु रोते, लेकिन हो गया उल्टा। भगवान की गोद में गए गिद्धराज जटायु मुस्कुराने लगे और भगवान स्वयं रो रहे हैं। इस तरह से कथा प्रसंग आगे कैसे बढ़ता है, आइए एक सुंदर से भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हो
अंदर मरना पड़ेगा। आइए, जैसे गिद्धराज जटायु जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, वैसे ही 7 दिन में हमको भी जाना है। वही इस गीत के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। खूब खेल लिया तूने बचपन की नादानी में, खूब खेल लिया तूने बचपन की नादानी में, खूब खेल लिया तूने बचपन की नादानी में। फूलों की सैया में बहुत सोया है जवानी में, फूलों की सैया में बहुत सोया है जवानी में। आया बुढ़ापा तुझको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर चाहे लाख कमाएगा पर कुछ नहीं पाएगा, चाहे लाख कमाएगा पर कुछ नहीं पाएगा। इतना तो बता देना वहाँ क्या लेकर जाएगा, इतना तो बता देना वहाँ क्या लेकर जाएगा। छोड़ कर यहीं पर सब कुछ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा।
कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। लखन सिंह रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभारी हैं संतों आप लोगों के, जो कि इतनी रात्रि की बेला में हमें सहयोग प्रदान किया। थोड़ी देर हुई तो क्या, दरस आपने दिया तो सही। हमारे निमंत्रण पर आप पधारे, विनय स्वीकार किया तो सही। कोई शिकवा नहीं, कोई गीला नहीं, हृदय प्रेम से हर्षित है। प्रभु गुणगान सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और आपके